हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वी आर ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। ये हमारी स्टॉक ट्रेडिंग की कोर्स वीडियो सीरीज चल रही है। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। एंड जो भी इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहा है प्लीज टॉपिक 1 से देखें, क्योंकि ये टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आएगा इफ तुम डायरेक्टली इसको देख रहे हो। ये अभी हम लोग एडवांस कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की ट्रेडिंग सीरीज अभी चला रहे हैं, जिसमें टॉपिक 1 से अगर तुम देखोगे तभी तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि सारी चीजें कंटिन्यूएशन पैटर्न में है। अभी आज हम लोग बात करेंगे कंफर्मेशन एंट्री की। तो कंफर्मेशन एंट्री की सबसे पहले बात की जाए तो हम लोग कंफर्मेशन एंट्री लेते क्यों है, सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कंफर्मेशन एंट्री हम लोग क्यों लेते हैं वो मैं तुम्हें एक बार चार्ट पे समझाता हूँ पहले। अभी हम लोग एक एग्जांपल लेंगे आईईएक्स स्टॉक का, ठीक है। स्टॉक का नेम है आईईएक्स, ठीक है। इसका ग्राफ ओपन कर लेते हैं। हमें कंफर्मेशन एंट्री तब लेनी होती है जब हमारा स्टॉक 35% से ज्यादा डाउन हो। मतलब ज्यादा अप चला गया हो 35%, अगर देखो सप्लाई जोन है तो 35% से अगर ज्यादा अप गया है तो डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना होता, हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है। अब देखो मार्केट यहां से लेके यहां तक आ गया, तब जाके इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में अप्रोच किया है। ऐसे केसेस में हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी होती। कई बार चांसेस होता है मार्केट अच्छे सेलिंग प्रेशर से इसको ब्रेक कर जाए, ठीक है। इसलिए हमें जब 35% से ज्यादा डाउन आ गया हो तो हमें कंफर्मेशन एंट्री लेनी होती है, ठीक है। तो कंफर्मेशन एंट्री कब लेते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है। एंड अब पता कैसे करते हैं 35% से ज्यादा डाउन हुआ है। तो यहाँ पे एक मेजरमेंट टूल दिया है ट्रेड टाइगर ने, यहाँ से इसको मेजर कर लो। ये देखो, ये स्टॉक अभी 51% डाउन आया है। 5 कैंडल्स मैंने मेजर करी यहाँ तक की किए 51% डाउन आया 1 ईयर 3 मंथ में। तो ये जो डाउनफॉल था 51% का है। 51% अगर डाउन आ रहा है डायरेक्टली तो तुम इस डिमांड जोन को डायरेक्टली ट्रेड तो करोगे नहीं, तुम्हें कोई कंफर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो कंफर्मेशन एंट्री तब ली जाती है। अब कंफर्मेशन एंट्री हम लोग लेते कैसे हैं ये हमने डिस्कस कर लिया, कब लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैसे लेते हैं कंफर्मेशन एंट्री, ठीक है। अभी देखो ये मेरा था, सबसे पहले ये वाला देखते हैं। देखो ये क्वार्टरली पे मैंने मेजर किया था। क्वार्टरली का मेरा डिमांड जोन है, ठीक है, जिसको इसने अभी अप्रोच किया है। एंड अगर मंथली में देखा है, देखो मंथली में भी कॉन्साइडिंग डिमांड जोन है। और अगर तुम मेजर करो यहाँ पे भी मंथली के डिमांड जोन के हिसाब से भी, तो भी इसने ऑलमोस्ट काफी अच्छा सा डाउनफॉल दिया है यहाँ से। ये देखो ऑलमोस्ट 50%, यहाँ नीचे वाले तक 51-52% था वो डाउनफॉल, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। और क्वार्टरली के साथ कॉन्साइडिंग मंथली का जोन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एज ए एमआईटी ट्रेड बता रहा हूँ तुम्हें। अब सोचो मंथली का डिमांड जोन जो कि इतना नीचे है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से इतना नीचे आ चुका है, तो इसको डायरेक्टली ट्रेड करना तो ठीक है नहीं। इसलिए हमें कंफर्मेशन एंट्री प्लान करनी होती है। अब कंफर्मेशन एंट्री हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में नहीं लेते हैं, हम लोग देखेंगे वीकली या तो फिर डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली पे हमें कैसे वो लेना कैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। वीकली या डेली पे हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं जब भी चार्ट अप्रोच करता है। ये देखो ये मेरे बड़े टाइम फ्रेम का था, जो जोन तुम्हें दिख रहा था मंथली का, है ना। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। ये देखो ये मेरे बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, ठीक है। प्राइस 35% से ज्यादा डाउन आ गई है, ठीक है। पेंसिल ले लेता हूँ। डाउन आते टाइम जो भी मेरा नियरेस्ट सप्लाई जोन बना होगा, एक सप्लाई जोन बना होगा डिमांड जोन के सबसे क्लोजेस्ट एक सप्लाई जोन बन रहा होगा, ठीक है। नहीं बन रहा उसका केस भी मैं समझाऊंगा। अभी सोचो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, फिर जब जोन में आएगी प्राइस, हमें पीछे वाले डिमांड जोन को अब की ट्रेड नहीं करना है। हमें वेट करना है कोई नया डिमांड जोन बने, एक नया डिमांड जोन बन जाए, जोन के अंदर आए एक नया डिमांड जोन बने, और वो डिमांड जोन मेरा किसी सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे, किसी भी सप्लाई जोन को। ये डेली का टाइम फ्रेम है, सोचो हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। और ये मेरा मंथली का डिमांड जोन है, और क्वार्टरली का भी है। देखो क्वार्टरली मंथली कॉन्साइडिंग डिमांड जोन है ना, जैसा उस चार्ट में था, ठीक है। तो जब भी प्राइस नीचे आ जाएगी 35%, नीचे आते टाइम कोई सप्लाई जोन बन रहा होगा, है ना। फिर नीचे हमें देखना कोई डिमांड जोन बन जाए और वो इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे। जैसे ही ब्रेक करेगा हमें कंफर्मेशन मिल गई कि बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। इधर रीजन क्या होता है, कई बार देखो जब प्राइस अग्रेसिव आती है तो सब डिमांड जोन को ब्रेक कर देती है, जैसे सप्लाई जोन को ब्रेक करके टॉप पे जाती है, वैसे ही डिमांड जोन भी ब्रेक होते हैं कभी कभी। इस केसेस में हमें वेट करना होता है कंफर्मेशन एंट्री का।
अब देखो 35% से ज्यादा का डाउनफॉल आया, एक सप्लाई जोन इधर बना, ठीक है। बट यहाँ जब डिमांड जोन बन गया और इस डिमांड जोन ने बनने के बाद इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं ये नहीं दिखा रहा कि बायर्स एक्टिव हो गए, अब बायर्स कहीं ना कहीं मार्केट में आने लगे हैं, बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में हमें एंट्री मिली है, कॉन्साइडिंग भी है, प्लस अब कंफर्मेशन भी मिल गया। कंफर्मेशन हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर ये डिमांड जोन हमारा ब्रेक होने वाला होता तो ये हमें कंफर्मेशन मिलती नहीं कि बायर्स एक्टिव है, और ये डायरेक्टली ब्रेक हो जाता, तो हम लोग इसको ट्रेड ही नहीं करते। मतलब अच्छा डिमांड जोन था फिर भी हम मिस कर देते क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं मिला, ठीक है। कंफर्मेशन एंट्री हर बार हमें नहीं देखनी है, कब देखनी हो मैंने बता दिया कि 35% से ज्यादा का डाउनफॉल हो तभी, ठीक है। अब ये तो मेरा पहला केस हो गया, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस हो गया कि मेरे को और एक सप्लाई जोन मिल गया, यहाँ पे एक डिमांड जोन बना, उस डिमांड जोन ने इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद जब इसमें अब आगे क्या करना था इस केस में, जब एंट्री मिलेगी तुम्हें इस डिमांड जोन में तो तुम्हें एंट्री ले लेनी है, एंट्री स्टॉप लॉस वही सेम चीज में इसको ट्रेड कर लेना है, ठीक है। अब सेकेंड केस देखते हैं। यहाँ पे भी देखो स्टॉक तुम्हारा डाउन आ रहा है, ठीक है, 35% ज्यादा डाउनफॉल है, एक सप्लाई जोन बना। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट डिमांड जोन नहीं बना, विदाउट बेस कैंडल वाला एक डिमांड जोन बना। मतलब तुम्हें नॉर्मल डिमांड जोन के साथ साथ विदाउट बेस कैंडल वाले डिमांड जोन को भी कंसिडर करना है, ठीक है। और विदाउट बेस कैंडल वाला जो डिमांड जोन है उसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, उसने इसको ब्रेक कर दिया। देन ब्रेक करने के बाद मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई, जैसे ये ब्रेक हुआ, जैसे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला था वैसे यहाँ भी मिल गया कंफर्मेशन की सप्लाई जोन ब्रेक हो गया है, मतलब बायर्स एक्टिव होने लगे हैं। तो जब भी प्राइस इस डिमांड जोन में आएगी मैं इसको ट्रेड कर लूंगा, ठीक है। तो ये होता है मेरा कंफर्मेशन एंट्री, ठीक है। ये दो केस हो गए, अब एक और केस देखते हैं, थर्ड केस, ठीक है। अब एक केस ये है कि जब प्राइस नीचे आई थी तो क्लोजेस्ट सप्लाई जोन देखो कितना दूर है। अब इस केस में तो तुम कंफर्मेशन ले नहीं पाओगे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे प्राइस में क्लोजेस्ट सप्लाई जोन बहुत दूर था, अब प्राइस यहाँ नीचे तक आई, एक डिमांड जोन फॉर्म करा इसने, नहीं तो विदाउट बेस कैंडल वाला भी कर लेती, बट इसके बाद कोई सप्लाई जोन तो है नहीं, ठीक है। बट यहाँ पर प्राइस जब ऊपर गई इसने नया सप्लाई जोन फॉर्म किया। अगर ऐसा केस होगा तो मुझे नए सप्लाई जोन के बनने का वेट करना है, यहाँ पे नया सप्लाई जोन बना, फिर वापस से इस डिमांड जोन में एंट्री मिली, फिर एक डिमांड जोन बना। यहाँ पे चल नॉर्मल नहीं तो विदाउट बेस कैंडल वाला तो बन ही जाता, है ना, क्योंकि डिमांड जोन तो बन ही जाता, बेकार से भी स्ट्रक्चर बनता बट एक डिमांड जोन बनता है यहाँ पे। और ये सप्लाई जोन जैसे ही मेरा ब्रेक होता तो मैं वेट करता मुझे एक डिमांड जोन में एंट्री मिल जाए, जैसी एंट्री मिलती चल जाता है, ठीक है। अब ये हम लोग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि कई बार ना मार्केट में बहुत तगड़ा डाउनफॉल आता है, उस केस में हमारे डिमांड जोन ब्रेक हो रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता हमें कौन से डिमांड जोन को ट्रेड करना है। इस चीज को यूज करने के लिए हम लोग कंफर्मेशन एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है। और कंफर्मेशन एंट्री में एक चीज ये भी है कि अब देखो ये तो मैंने तीन टाइप्स बता दिए तुम्हें, ठीक है, तीन टाइप्स तो हमने डिस्कस कर लिए। अब मान लो कि तुमने कंफर्मेशन एंट्री मिस कर दी, जैसे ये सब कुछ हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पे एंट्री मिल गई, तुमने मिस कर दिया, तो अब इस केस में क्या करना है। देखो पहला ये हो गया, तुम लोग ये भी सोच सकते हो एक ट्रेड ही तो मिस हुई है, कोई और मिल जाएगी। बट एक और केस है यहाँ पे, जब हमें कंफर्मेशन एंट्री मिस हो गई, कंफर्मेशन मिल ही गया है, तो ऊपर जाके अगर कोई भी डिमांड जोन कहीं भी बने, अगर यहाँ बन जाए यहाँ बन जाए, कोई भी डिमांड जोन, किसी भी डिमांड जोन में एंट्री मिल जाए, वहां तक एंट्री लेके तुम टारगेट देख सकते हो। मतलब जब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा उसके बाद हम किसी भी डिमांड जोन में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन मिलने के बाद तुम किसी भी डिमांड जोन में एंट्री लेके अपना टारगेट प्लान कर सकते हो, ठीक है। सो ये है तो मेरा कंफर्मेशन एंट्री। अब कैसे लेते भी हमने सीख लिया, प्लस कंफर्मेशन एंट्री के अंदर हमने ये भी देख लिया कब हम लोग कंफर्मेशन एंट्री लेंगे, एंड सब कुछ अभी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और हमारी कंफर्मेशन एंट्री मिस हो जाए तो भी हमें क्या करना है वो भी क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं कंफर्मेशन एंट्री का एग्जाम्पल, प्रॉपर फुल एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ था IEX का, ठीक है। ये सबसे पहले इसमें टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, पूरा एक बार एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हमें पूरा उसको एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए ना। तो देखो अब इस स्ट्रक्चर में देख क्या रहा है, सबसे पहले तो विदाउट बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन अगर तुम्हें ड्रॉ करना हो यहाँ पे कर सकते हो, बट इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं इसलिए इसको मैंने अवॉइड करा हुआ, ठीक है। सो इसके बाद मैं देखता हूँ हाफ ईयरली में, ईयरली में मैंने कुछ नहीं मिला मुझे, ठीक है। ये मार्केट थोड़ा डाउन आया है अभी, इसको यहाँ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हाफ ईयरली में देखते हैं अब,
हाफ ईयरली मुझे एक सप्लाई जोन मिला, इसको मैंने अब मार्क कर लिया है। ये अभी भी इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं, बट मैंने मार्क कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे अभी तक कोई डिमांड जोन नहीं मिला, सिर्फ एक सप्लाई जोन मिला, इसको मैंने ट्रायंगुलर बॉक्स से मार्क कर रखा है। देन इसके बाद देखते हैं क्वार्टरली पे। क्वार्टरली पे देखो मुझे एक सप्लाई जोन तो ये मिल गया, एक रैली, दो बेस, एक ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप का ही सप्लाई जोन है, इसको मैंने मार्क कर दिया। ये मैंने बॉडी टू वीक मार्किंग की है। एंड ये मेरा क्वार्टरली का एक डिमांड जोन बन रहा है। ठीक है, जब प्राइस ऑल टाइम हाई पे गई थी, एक सप्लाई जोन को बनाती हुई इतना नीचे आके डिमांड जोन में एंट्री दी, प्राइस मेरी 35% ज्यादा डाउन थी। हमने अभी मेजर किया था, 52% डाउन आई थी। ठीक है, तो 50%, 52% डाउन है। तो मतलब इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं करूंगा, कंफर्मेशन एंट्री प्लान करूंगा। एंड क्वार्टरली का देखो 20 ईएमए भी यहीं पे है, तो एक और प्रॉपर पॉइंट हो गया हमारा, क्वार्टरली के जोन के अंदर ही क्वार्टरली का 20 ईएमए है ना। अभी हमने पिछले क्लास में 20 ईएमए पढ़ा। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं मंथली पे। अब देखो मंथली में क्या सीन है, मंथली में जो प्राइस है, सेम यहाँ पे मंथली का एक सप्लाई जोन बन रहा है, ऊपर मंथली का एक और सप्लाई जोन है यहाँ पे। अब देखो ये सप्लाई जोन इतना अच्छा नहीं है, ये रोक नहीं पाएगा इस प्राइस को, क्योंकि क्वार्टरली कॉन्साइडिंग मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आई है, और बगल में ये मंथली का सप्लाई जोन बन रहा है। तो जब प्राइस आएगी नीचे, अब जब ऊपर जाना स्टार्ट करेगी, तो ये इतना जल्दी नहीं रोक पाएगा इसको, धीरे धीरे करके हल्का सा रिएक्शन देके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने मंथली के सप्लाई जोन ड्रॉ कर लिए दो, और ये मैंने एक मंथली का डिमांड जोन ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं अप्रोच क्या है। मंथली का 20 में भी देखो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अब आगे का अप्रोच देखते हैं वीकली पे। अब देखो वीकली में क्या सीन है, वीकली में मैंने चेक किया, एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही थी। इन दोनों पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, एक ऊपर वाला ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन दोनों को जोड़ते हुए मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, जो कि यहाँ से गुजरी, मतलब अभी अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है। अब अगर मुझे डिमांड जोन में एंट्री मिल जाए तो मैं इसको ट्रेड कर लूंगा, है ना। सो ये देखो एक लाइव ट्रेड बता रहा हूँ मैं तुम्हें अभी इन्वेस्टमेंट पर्पज से। इसमें क्या सीन है, हम लोग को अब क्या करना है, आईएक्स में यहाँ पे देखो डिमांड जोन एक है ऑलरेडी वीकली पे। अभी मैंने कंफर्मेशन एंट्री के बारे में बताया तुम्हें, ये वाला देखो मेरा एक डिमांड जोन है वीकली पे, है ना। अगर मैं इसको एज अ क्यूआईटी ट्रेड देखूं, तो ये मेरे वीकली का डिमांड जोन है, एक फ्रेश है, अभी इसमें एंट्री भी मिली हुई है। अब मैं इसमें करंट मार्केट प्राइस वाले को हटाने की जगह इसको ग्रीन कर देता हूँ, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए कि डिमांड जोन है ये। ठीक है, इसका कलर मैं ग्रीन कर रहा हूँ, जिससे पता चल जाए मैंने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है, वरना बीच में तुम्हारा करंट मार्केट प्राइस वाला लाइन ना डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, अभी देखो इसमें ट्रेड मिली हुई है, तुम इसको प्लान कर सकते हो, लॉन्ग टर्म पर्पज से आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। ठीक है, अभी क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे रख लेना एंट्री को। ठीक है, मतलब एंट्री मिल चुकी है, इसमें अगर तुम्हें लेनी है ट्रेड तुम ले सकते हो, एंट्री मिला हुआ है। यहाँ पे 127 पे रखना था एंट्री को, अभी मार्केट डाउन आया था काफी, तो एंट्री मिला हुआ है। स्टॉप लॉस हम लोग क्वार्टरली के 20 के नीचे रख लेते हैं। अभी मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस ज्यादा नीचे लिया है, वरना इस स्टॉप लॉस को तुम्हें यहाँ पे लेना होगा। अगर तुम्हें ये स्टॉप लॉस लेके देखना तो भी तुम देख सकते हो, बट अगर तुम्हें वेट करना है तो यहाँ भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम थोड़ा ज्यादा करना चाहते हो स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हो। अभी के लिए चलो मैं यहाँ रख देता हूँ, इसके नीचे 20 पे जस्ट रख दिया। ठीक है, ये एंट्री रख के ये स्टॉप लॉस रख के तुम इसे ट्रेड कर सकते हो। और अभी जो टारगेट रहेगा, अगर तुम्हें रोकना है तुम यहाँ पे रोक दो इसको, पर ये 2:1 का टारगेट है नहीं, बट मैं कहूंगा इसको तुम यहाँ तक लेके जाओ, मंथली के यहाँ तक। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट का प्रॉपर ट्रेड है, वैसे तो इसको ये भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ कहीं डीप तक जाएगी प्राइस, बट यहाँ तक तो ऑलमोस्ट टारगेट लेके रखो इसका। ठीक है, ये एक इजी टारगेट मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था कंफर्मेशन एंट्री की। इसमें देखो प्राइस इतनी डाउन आई है, अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। कंफर्मेशन एंट्री की अगर बात करें, प्राइस इतनी डाउन आके अप्रोच करी है, बट अभी तक एक बार भी कोई सप्लाई जोन देखो ब्रेक नहीं हुआ है, जिसमें मैं कह सकूं कि मेरे को कंफर्मेशन एंट्री मिल गई है। ठीक है, तो अब डेली पे चेक करते हैं इसी फिगर को। ठीक है, अब मैं डेली पे चेक करूंगा कंफर्मेशन मुझे मिला है कि नहीं। ठीक है, जब प्राइस अप्रोच करी वहां से देखते हैं जोन को, थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे अप्रोच करी है। ठीक है,
अब इसके बाद अभी तक कोई सप्लाई जोन मुझे देखना है जो कि बन चुका हो। देखो एक सप्लाई जोन तो ये बन रहा है, पर ये इतना अच्छा सप्लाई जोन भी नहीं है। चलो ये सप्लाई जोन ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं इस सप्लाई जोन को ले लूं, ठीक है, जब प्राइस ने यहाँ पे विदाउट बेस कैंडल वाला एक डिमांड जोन बनाया, उसके बाद देखो डाउन चल रही है, ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया। यहाँ पे भी हमको एक कंफर्मेशन मिला कि सप्लाई जोन ब्रेक हुआ है, मतलब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। तो अब हमें अगर यहाँ नीचे वाले में एंट्री मिलती है तो हम ले लेंगे। बट ये देखो एंट्री मिली है, ब्रेक हो गया था यहाँ पे, ठीक है। अब अगर तुम देखोगे इस स्ट्रक्चर को, ये सप्लाई जोन ऑलरेडी यहाँ पे एक बार रिएक्ट कर चुका था, ठीक है। ये डिमांड जोन भी एक बार रिएक्ट कर चुका था, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये प्रॉपर ब्रेक हुआ ही नहीं है। ये देखो, ये हमने सप्लाई जोन लिया था, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, ये सप्लाई जोन भी ब्रेक नहीं हुआ। प्रॉपर ब्रेकआउट क्या होता है, जब एक बार में ब्रेक कर जाए। अभी ये आया, इसको टेस्ट करके रिएक्ट कर गया, मतलब ये सप्लाई जोन एक बार फॉलो हो चुका है। तो ये सप्लाई जोन यहाँ तक आता है तो टेस्टेड हो चुका था, तो इसको कंसीडर तो कर नहीं सकते हम लोग। मतलब देखो कंफर्मेशन एंट्री में हमें चाहिए होता है एक सप्लाई जोन जो कि ब्रेक करे। बट ये सप्लाई जोन तो चल गया ना एक बार, यहाँ पे ये देखो, ये मेरा सप्लाई जोन था, एक बार एंट्री मिली, कंसोलिडेट किया, चल गया, रिएक्शन आ चुका है सप्लाई जोन का। मतलब सप्लाई जोन अभी ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। हमको एक ऐसा सप्लाई जोन चाहिए जो ब्रेक हो चुका हो कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे भी देखो, अगर इस डिमांड जोन की अगर मैं बात करूँ, विदाउट बेस कैंडल वाला, ये डिमांड जोन की पहले क्लोजिंग अच्छी नहीं थी, प्लस फिर भी ये डिमांड जोन को अगर तुम देखोगे तो डायरेक्ट ब्रेक कर गया इसलिए, ठीक है। ये वाला डिमांड जोन ब्रेक भी हो गया, प्लस हमें कंफर्मेशन एंट्री अभी तक मिली नहीं है। हमें इसमें कंफर्मेशन एंट्री ढूंढनी है, तभी हम लोग इसमें एंटर करेंगे। अभी हमने ट्रेड तो देख ली है। मेरा मंथली का 20 में डिलीट हो गया है, मैं उसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ एक बार। एक बार इसको मार्क करते हो, फिर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। डेली पे चलते हैं। हमने अभी यहाँ तक का स्ट्रक्चर देख लिया था, ठीक है। विदाउट बेस कैंडल वाला कहाँ गया, यहाँ तक का स्ट्रक्चर देख लिया, अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। अभी भी अगर हम लोग देखें, अभी तक कोई डिमांड जोन ऐसा नहीं मिला है मुझे जो फॉर्म हो रहा हो, ठीक है। अब मुझे एक डिमांड जोन देखना है। अभी प्राइस यहाँ तक चली गई, अब देखो एक ये सप्लाई जोन, ये वाला, ठीक है। एक दो तीन, ये सप्लाई जोन भी अच्छा नहीं है, इसको भी नहीं देखना है गाइस अभी। तुम देख सकते हो 6 बेस कैंडल वाला सप्लाई जोन है, मैंने कहा था 5 बेस कैंडल के ऊपर कंसीडर नहीं करना है, तो इसको भी मैं सप्लाई जोन तो कंसीडर करूंगा नहीं। अब देखो ये फिर से डिमांड जोन बना एक, कितना अच्छा डिमांड जोन था ये, है ना। ये जो डिमांड जोन बना था ये वाला, कितना अच्छा दिख रहा था हमें। बट अब तुम अगर देखोगे ध्यान से, आगे चल के ये डिमांड जोन एक बार में ब्रेक हो गया, है ना। क्योंकि हम लोग इसको डायरेक्टली अभी तक ट्रेड नहीं लिए हैं हमने। यहाँ पे भी देखो कंफर्मेशन मिला नहीं, क्योंकि सप्लाई जोन कोई बना नहीं है। अब यहाँ पे देखो फिर एक डिमांड जोन बना, फिर यहाँ नीचे आई है प्राइस, ये एक सप्लाई जोन और बना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे जब प्राइस डाउन आई है, कोई डिमांड जोन नहीं बना है। मतलब अभी तक हमको बहुत अच्छी कंफर्मेशन एंट्री नहीं मिली है। बट अगर तुम इसको देखोगे यहाँ पे, तो तुम इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर जो मेरे को एंट्री मिली थी 6 बेस कैंडल वाली, अगर तुम इसको एज अ कंफर्मेशन एंट्री करते हो तो तुम इसको ट्रेड कर सकते हो। मेन चीज ये है कि इसमें अभी तक कंफर्मेशन मिला नहीं है इस जोन के अंदर। बट अगर यहाँ वाला भी देखो तो यहाँ भी कंफर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। आईएक्स में अब तक हमें कंफर्मेशन एंट्री अच्छी सी मिली नहीं है। एंड अगर वैसे तुम देखना चाहोगे तो कंफर्मेशन एंट्री मिली किधर पे है, ठीक है। ये मेरा एक सप्लाई जोन यहाँ बना है, ये भी देखो चल चुका है। और आगे चलते हैं, ये देखो ये मिल गया मुझे एक सप्लाई जोन, मेरा ये बन रहा है ना। ये मेरा एक सप्लाई जोन बना, ये रहा, ये देखो ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है।
ये भी थोड़ा टेस्टेड टाइप का स्ट्रक्चर है, बट अगर तुम देखना चाहोगे, ये बनने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक भी किया एक बार, एक सप्लाई जोन ये भी ब्रेक हुआ है। इस टाइम पे अगर यहाँ से तुम पूरा स्ट्रक्चर देखना चाहोगे ना, कंफर्मेशन एंट्री भले हमें नहीं मिली है, बट एक सीन हो रहा है कि हमारे सप्लाई जोन्स ब्रेक हो रहे हैं। ये वाला सप्लाई जोन देखो ब्रेक हुआ, टेस्ट हो गया, फिर ब्रेक हुआ है, तो चला भी है ये एक बार के लिए। बट अगर ये वाला सप्लाई जोन तुम देखोगे जो कि 6 बेस कैंडल वाला था, ये देखो डायरेक्टली ब्रेक हो गया था, है ना। यहीं से हमें पता चल रहा है कि देखो बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो डाउनफॉल है, फिर से एक सप्लाई जोन यहाँ बना है। अब मैं सोच रहा देखो ये सप्लाई जोन ब्रेक हो जाए तो बहुत अच्छा कंफर्मेशन एंट्री मिल जाएगा। बट अभी भी अगर तुम्हें इसे ट्रेड करना है, तुम इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ से ट्रेड कर सकते हो। क्वार्टरली का जो मेरा डिमांड जोन है ना, उसमें अगर वीकली में देखा जाए तो इसके नीचे कोई एग्जीक्यूशन ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे कोई एग्जीक्यूशन है नहीं, इसके बाद इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अगर इसके नीचे चली गई प्राइस तो पूरा डिमांड जोन ही ब्रेक हो जाएगा। तो अगर तुम्हें इसको ट्रेड करना है, तुम ये वाली एंट्री रख के, ये वाला स्टॉप लॉस रख के इसको यहाँ तक टारगेट प्लान कर सकते हो। अब इसमें मुझे कंफर्मेशन एंट्री का प्रॉपर एक एग्जांपल तो नहीं मिला है, एंड हमने पूरा अप्रोच भी कर लिया है। सो कंफर्मेशन एंट्री का यार यहीं से समझ लेना एक बार। अगर किसी ग्राफ में मुझे मिलता है मेरे एनालिसिस पे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ये वाला बस एक वेट करना है तुम्हें, कोई सप्लाई जोन टूटे। डेली पे देखना है तुम्हें या तो वीकली पे देखना है। अगर तुम क्यूआईटी कर रहे हो तो वीकली पे भी चेक कर सकते हो, और अगर ये एमआईटी कर रहे हो तो डेली पे चेक कर सकते हो, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में तुम्हें कंफर्मेशन मिलना चाहिए, बेसिक सा ये है। यहाँ पे देखो वीकली में भी अगर हम लोग देखेंगे तो वैसे तो मुझे मिल रहे हैं कंफर्मेशन, बट एट द एंड ये देखो ये भी ब्रेकआउट हो गया। मतलब यहाँ पे भी सही जोन ब्रेक हो गया, ये वाला विदाउट बेस कैंडल वाला जोन जिसने इसको ब्रेक किया सप्लाई जोन को, वो यहाँ आके ब्रेक हो जा रहा है। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल नहीं पा रहा उतना अच्छा। कंफर्मेशन एंट्री मिलने के बाद भी ये वाला डिमांड जोन चला नहीं है अभी, यहाँ तक गई है प्राइस डीप तक। बट ये वाला जो जोन है इसके चलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके बाद अब कुछ भी नहीं बचा इसमें। ये डिमांड जोन अब यहाँ से उठेगा, एंड यहाँ तक जाने के चांसेस है इसके 190 अप्रॉक्स तक। अगर तुम्हें ट्रेड लेना है, कम रिस्क पे लेना है, तुम स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर करके रख सकते हो वहां पे। अगर तुम्हें चाहिए कि मैं कम रिस्क पे ट्रेड करूं तो तुम स्टॉप लॉस यहाँ करके भी कर सकते हो। तो थोड़ा स्टॉप लॉस खिसकाना पड़ेगा यहाँ से। ये देखो यहाँ पे भी रख सकते हो तुम स्टॉप लॉस, बट मैंने यहाँ इसलिए रखा कि मेरे को ईएमए का सपोर्ट चाहिए था, ठीक है। स्टॉप लॉस लिए मैं थोड़ा वाइड किया, जिसको एंट्री चाहिए अभी यहाँ पे कर सकता है। मैंने भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से इसको खरीदा हुआ है, मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ कहीं पे है, इससे ऊपर है। मैं थोड़ा पहले एंट्री ले लिया था, बट तुम्हें एंट्री चाहिए तुम यहाँ पे ले सकते हो, एंड टारगेट यहाँ तक रख सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। कंफर्मेशन एंट्री आज का टॉपिक था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एंड हमने आईएक्स की एक ट्रेड भी ढूंढी है, लाइव ट्रेड है, ब्रेकआउट की है। तो यहाँ पे तुम ले सकते हो, इसका अच्छा खासा टारगेट भी है, आराम से 190 प्लस जाएगी। सो जिसको भी वीडियो पसंद है एक बेल आइकन सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। एंड जिसको कुछ समझ ना आए वो एक बार टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इंस्टाग्राम का यूजर आईडी मिल जाएगा। सो जिसको भी ना समझ आए एक बार मैसेज कर दे। एंड कंफर्मेशन एंट्री का देखो प्रॉपर एग्जांपल मुझे इसमें नहीं मिल पाया, मेरे को लगा था इधर एग्जांपल मिल जाएगा, बट जहाँ भी कंफर्मेशन एंट्री मुझे मिला उसके बाद ब्रेक कर गया इसको। मतलब इस डिमांड जोन में अभी तक मुझे प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, इस वीडियो को हम लोग आगे देखेंगे, अगर मुझे इसमें प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है बताऊंगा। बट जिसको एंट्री लेना है यहाँ पे ले सकता है, कंफर्मेशन आराम से मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।